आज सुबह सोने के उठने के बाद मैं लग गई थी कुर्तों में तुरपाई करने, क्योंकि ये पिछले कल मैं स्टिच करके लेके आई थी घर के लिए। और सुबह सुबह मैं करने बैठ गई थी तुरपाई। साथ में चार्ली भी अपने बच्चों के साथ मेरे पास आ गई थी, तो ये तीनों यहाँ पे सोए हुए थे। तो मैं फटाफट से तुरपाई करने लग गई थी, क्योंकि ये आज मुझे डिलीवर करने थे कस्टमर को। तो बाहर मम्मी वगैरह कर रहे थे साफ़ सफाई, क्योंकि आज आने वाली थी माता हडिम्बा हमारे घर। तो 2-3 दिन से साफ़ सफाई में लगे हुए थे, तो बस आंगन में ही कर रहे थे, थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह। तो मैंने फटाफट से कुर्तों में तरपाई करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 कुर्ते थे, तो उनको फिनिश करके फिर शॉप भी जाना था और कस्टमर को इनको डिलीवर भी करना था। तो यहाँ पे माँ बच्चों का प्यार चला हुआ था तीनों का। तो कुर्ते हो गए तरपाई। हाँ, सुबह से टांगे अकड़ गई बैठ बैठ के। तो तब तक बाहर हो गई है साफ़ सफाई। आज आने वाली है माता हमारे घर, तो हर साल आती है आज के दिन, तो उसके लिए साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मम्मी ने चौका भी रंग दिया, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने ऊपर की ओर। तू भी बैठी ऐसे अफसोस जता के, गाड़ियाँ पड़ी है तेरे को। क्या हाल है गाइस लोग। परिवार आए बरी परिवार का जाए और ऊपर किच भी आए। आज नए शेफ बैठे हुए। बढ़ा दिया जो चौका रंगा आपने। ये लो पानी पकड़ो। सारी पलटन बैठी है यहाँ खाना खाने। लो गिलास और किसको चाहिए। दीपू आ जाओ ब्रेकफास्ट करने। आ गए तुम लोग हैं? हैं ये परी भी ना गई। परी तो क्या कर रहा है भैया? कोकलवारी नींद तोड़ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो गई थी रेडी शॉप जाने के लिए, क्योंकि बाद में मुझे घर वापस भी आना था, क्योंकि आज माता जो आने वाली थी। तो सूट डिलीवर करके मैं आ गई थी यहाँ पे शॉप के लिए, और मेरी बहनें भी आई हुई थी, क्योंकि माता के लिए हमें पग्गू लेना था। पग्गू मीन्स माता की चुन्नी। तो इनमें से हमें कोई भी कलर पसंद नहीं आया, तो उन्होंने स्टोर से दूसरे कलर्स मंगवाए, तो उनमें से हमने ये ले लिए। तो यहाँ पे चाची का बेटा मिला हमें, तो साथ ही साथ हम चले गए दूसरी शॉप में अंकल की। तो वहाँ पे हमें लेना था पंचमेवा प्रसाद माता को चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हम ले रहे थे प्रसाद। तो ये अंकल जी भी अपने लिए थाल तैयार कर रहे थे यहाँ पे। तो अभी आए थे हमारे कुल देवता काला कामेश्वर जी। तो माता का आना भी बाकी था, ये जा रहे थे किसी गांव में, तो इनके दर्शन भी हमें मिल गए नीचे। तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे, और परी तो यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, तो इनको हमने सब्जी वगैरह दी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने प्रसाद की थालियाँ तैयार कर रहे थे। तो यहाँ लाया माता के लिए पग्गू, और पापा ने डैडी आणू, और ये हमारी थाल है। यहाँ मीनाक्षी ने भी लाया पग्गू।
मंदिर से आने के बाद माता सीधे सबसे पहले हमारे घर आती है और उसके बाद जाती है नीचे वाले घर में हमारे पड़ोस में और लास्ट में इस वाले घर में जाती है। तो हमने माता जी के अच्छे से दर्शन करे, प्रसाद वगैरह लिया और चुन्नी वगैरह चढ़ाई। तो बुआ जी भी उतने में पहुंच गए थे, बट ये थोड़ा लेट हो चुके थे ड्यूटी से आने में, इनको थोड़ा सा लेट हो गया। तो माता रानी के दर्शन इन्होंने बाद में करे, तो हम लोग इनसे गले मिलने लग गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे सब लोग। मेरी दोनों बहनें भी आई हुई थी। तो माता आषाढ़ के महीने में हर साल जो है अपने 4 दिन के दौरे पर निकलती है। तो सबसे पहले हमारे घर आती है, फिर दूसरे गांव में जाती है। तो फिर जब लास्ट डे होता है तो उस दिन इनका मेला होता है। हमारे कुल देवता काला कामेश्वर जी भी साथ जाते हैं और इन दोनों का मेला होता है। तो लास्ट डे फिर मेला ख़त्म होने के बाद फेर भी ख़त्म हो जाता है और माता अपने मंदिर वापस जाती है। तो हर साल के इसी दिन माता हमारे घर आती है। तो सब लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, बुआ जी वगैरह भी, चाचा चाची सब लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे माता रानी को ऊपर वाले घर में बिठाया हुआ था, तो तब तक बाजे वाले फेर पूरा करने के लिए आ गए थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग माता रानी वाला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे इस वाले ब्लॉग को एंजॉय करो। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून फ्रेंड्स।